हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईयूएस के उन बच्चों के बारे में जो एनआईयूएस में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब 12th पास है। तो वही बच्चे इस वीडियो को देखें जो 12th पास है, जे मेंस के लिए आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बिना स्किप करे वीडियो देखिएगा, ताकि आपके सभी जो भी डाउट रहते हैं, जो आप कॉल पर पूछना चाहते हैं, वो डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाए। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कॉल पर सभी बच्चों को सेम ही क्वेरी बच्चों की रहती है। जितने भी जे मेंस की तैयारी करते हैं उन बच्चों की सेम क्वेरी रहती है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 300-400 बच्चों को दिन में कॉल पे एक ही चीज को समझाया जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ठीक है। आपके जो भी डाउट है कि आपको एक सब्जेक्ट करना चाहिए, 2 सब्जेक्ट, या मैक्सिमम जैसे कि 4 सब्जेक्ट एनआईओएस कहता है, या 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, इस तरीके के जितने भी आपके सवाल हैं, ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहिए, पब्लिक एग्जाम देना चाहिए, और भी आपके बहुत सारे डाउट होते हैं। ये रिजल्ट वैलिड है या नहीं है, एनआईओएस का जो है उसको कौन सा सिलेबस होगा, एग्जाम कब होंगे, ऑन डिमांड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, पब्लिक एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं जे मेंस के लिए, यहाँ पर आपको भी पता है कि आपको क्या करना है, 75% का आपको क्या करना है, क्राइटेरिया फुलफिल करना है, ठीक है। आपको चाहिए 75% की मार्कशीट वैलिड है या नहीं है, तो बिल्कुल वैलिड है। एनआईओएस की मार्कशीट की बात करें कि एनआईओएस की मार्कशीट जो वैलिड है या नहीं है, वो बिल्कुल वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस कौन सा होता है इसका, एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी का आपका सिलेबस रहता है एनआईओएस का। और यहाँ पर अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आप कोई भी दे सकते हो, चाहो आप ऑन डिमांड एग्जाम दे दो। काफी बच्चों को कहा जाता है कि नहीं आप ऑन डिमांड एग्जाम दो, या पब्लिक एग्जाम दो, या फिर आप पब्लिक एग्जाम दो, ठीक है। कोई भी एग्जाम दे सकते हो। तो पहली चीज, एनआईओएस की मार्कशीट वैलिड होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट की मार्कशीट को करने में, वो चीज आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ताकि आपको डाउट ना रहे किसी तरीके का, ठीक है। सिलेबस आपका एनसीईआरटी का होता है, बस 11th-12th का थोड़ा मिक्स रहता है। एग्जाम आप ऑन डिमांड दो या पब्लिक एग्जाम दो, ठीक है, वो यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी एग्जाम दिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड से दिए, बिहार बोर्ड के एग्जाम दिए, यूपी बोर्ड के एग्जाम दिए। उन बच्चों को लग रहा है कि उनके क्या है, मार्क्स कम आ सकते हैं। तो ऐसे में वो क्या करना चाहते हैं, अभी से ही एडमिशन कराना चाहते हैं। तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लो। अब हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ आप एडमिशन कराने के लिए, कर देंगे एडमिशन। लेकिन आप थोड़ा सा, आपके लिए ना, आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, आपको पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स है, मुझे कौन से के लिए मार्क्स अप्लाई करना चाहिए, मतलब कौन से के लिए एडमिशन करना चाहिए, या फिर कौन से सब्जेक्ट में, अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, टीओसी करा के एडमिशन करना चाहिए। तो वहां पर जब आपके पास रिजल्ट होगा, और ऐसा है कि आप एग्जाम कभी भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कभी एग्जाम दे सकते हो। एक आपके स्ट्रीम 1 है, स्ट्रीम 2, एंड आपके स्ट्रीम 3 और 4, ठीक है। अब अगर बात करें तो इसके एग्जाम जो कराए जाएंगे, इसके एग्जाम भी अक्टूबर में होंगे, ठीक है, यानी कि 2024 में, अक्टूबर 2024 में होंगे। और अगर हम बात करें स्ट्रीम 2 की, तो इसके एग्जाम भी कब होंगे, आपके अक्टूबर 2024 में होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम स्ट्रीम 3 एंड 4 की बात करें तो इसके एग्जाम कब कराए जाएंगे, जून से आपके जून टू सितंबर, ठीक है, जून टू सितंबर 2024 में ही आपके क्या कराए जाएंगे, इसके एग्जाम कराए जाएंगे। अब बोलेंगे हम रिजल्ट कब आता है, तो जब एग्जाम दोगे उसके 45 से 60 दिन बाद रिजल्ट आता है, ठीक है। देखो इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो पब्लिक एग्जाम वाले। इसमें बेनिफिट क्या है, उसमें क्या है, एक तरीके से ये समझ लो कि ये ऑन डिमांड ही समझ लो एक तरीके से, ठीक है। इससे ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है, टीएमए का बेनिफिट मिलता है। 40% आपको क्या हो जाता है, सिलेबस आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, 60% सिलेबस यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर इनकी बात करें तो इसके क्वेश्चन पेपर तो मिल जाएंगे, लेकिन इसमें अभी आपको टीएमए नहीं होता, इसमें आपको टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। कौन से स्ट्रीम 2 के, जिसके एग्जाम अक्टूबर 24 में होंगे, जो ऐसे बच्चों के लिए ओपन होंगे जो बच्चे या तो 10th-12th में क्या है, 10th-12th में क्या है, या तो फेल है, या फिर आप क्या है, पास है, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही बच्चे क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन बच्चों के क्या है, या तो आपको टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्लस आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, ठीक है। यही इनकी बात करें तो यहाँ पर भी आपको टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलता, और यहाँ पर भी क्या होता है कि आपको पूरा 100% सिलेबस पढ़ना होता है। अब देखो आपकी चॉइस है, आप अगर पब्लिक एग्जाम देना चाहते हो, आप यहाँ पर कब कब अप्लाई कर सकते हो। या तो आपके सभी सब्जेक्ट के एग्जाम अच्छे नहीं गए, एग्जाम छूट ही गए हैं, आपको पता है कि आप 12th में फेल हो सकते हो, 10th में फेल हो सकते हो, तब तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर दो। ये ऑप्शन आपके लिए सही है, आप इसके लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। 5 सब्जेक्ट का अगर एग्जाम देना चाहते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट खराब गया है, ठीक है,
या फिर मैं पास हो जाऊंगा, मार्क्स कम आएंगे। ठीक है, तो आपके लिए क्या कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पब्लिक एग्जाम में कराना है एडमिशन तो आप इसको करा लो। और अगर आप चाहते हो, क्योंकि इसका एडमिशन अभी ओपन है, ये एडमिशन अभी ओपन नहीं है, ये मई में होंगे। ठीक है, मई में आपके एडमिशन ओपन होंगे, तो ये मई के एंड में होंगे, ये वाले मई स्टार्टिंग में हो जाएंगे और ये आपके मई एंड में स्टार्ट हो जाएंगे एडमिशन। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अभी काफी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमारी ये वाले एडमिशन की डेट निकल जाएगी तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये दो ऑप्शन है, मई में आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में अक्टूबर के लिए अप्लाई कर पाओगे और एंड में आप जून सितंबर के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एडमिशन अभी ओपन होने वाले हैं, लेकिन अभी आपके लिए क्या क्या कर सकते हो, या तो खुद से सेल्फ स्टडी कर लो। ठीक है, पढ़ाई कर लो, बुक्स वगैरह जो सिलेबस है चैनल पर वीडियोस अपलोड है उनको देखो और उसके बाद में वहां से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो। या दूसरा ऑप्शन है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं स्ट्रीम 2, 3 और 4 के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बताना है कौन से सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स हैं, किसमें आप फेल हो सकते हो, किसमें मार्क्स इंप्रूव करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। जो पेमेंट आपको बताई जाएगी वो आपको करनी होगी। उसके बाद में आपको काउंसलिंग टीम का नंबर दिया जाएगा जो आपको सिलेबस सेंड करेंगी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगी, बुक्स पीडीएफ सेंड करेंगी। इन दोनों ही केस में आपको बुक्स नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा बेस्ट गाइड कौन सी, आप उसको परचेज कर लो, पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, जब एडमिशन ओपन होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे टाइम चाहिए अक्टूबर तक का या मैं सितंबर में ही एग्जाम दे दूंगा। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, काफी बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं पहले से, क्योंकि सीट क्या होती है जैसे निकलती है उस टाइम पे बुक होनी स्टार्ट हो जाती है। कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पर टाइप करिए कौशल क्लासेस, वहां पर जाएं। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके जो पेड कोर्स है वहां पर जाना है, आपके सब्जेक्ट जो भी है उसको क्या करना है, क्लासेस को ज्वाइन कर लेना, वहां से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये डाउट तो अच्छे से क्लियर हो गया एनआईओएस में कौन कौन से आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसमें भी रजिस्ट्रेशन करा लो, आपकी मर्जी, उसके लिए वेट कर सकते हो। अब मेन हम बात करने वाले हैं आपके मार्क्सिट के ऊपर कि कितने सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, या तो आप 12th पास हो, ठीक है, या फिर आप पास हो जाओगे, मतलब या तो आप 12th पास हो या फिर आप 12th पास हो जाओगे, आपने एग्जाम दिए और आप पास हो जाओगे, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि 75% नहीं आएंगे, आपने एग्जाम दे चुके हो और आपके 75% मार्क्स नहीं बन रहे हैं। टीसी हो गया, यूपी बोर्ड हो गया या फिर आपका बिहार बोर्ड हो गया, किसी भी बोर्ड से आप क्या है 12th पास है। ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो बच्चा अगर सीबीएसई बोर्ड में फेल है तो टीओसी करा के एडमिशन करा ले, अगर बच्चा पास है तो वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दे। आयुष में 10th पास करनी है या 12th पास करनी है तो आपको क्या करना होगा, 10th हो या आपकी 12th हो। ठीक है, जो फ्रेशर हम माने जाते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं एनआईयूएस, 5 सब्जेक्ट, ठीक है, 5 सब्जेक्ट 10th के हो या 12th क्लास के 5 सब्जेक्ट पास करोगे तब ही फ्रेशर को यानी कि न्यू लर्नर्स को क्या मिलेगा, एनआईयूएस की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, एनआईयूएस की कंडीशन ये रहती है। अब आपकी चॉइस है, आप क्या कर सकते हो, 6 सब्जेक्ट ले सकते हो या फिर 7 सब्जेक्ट ले सकते हो, ये एडिशनल है, मैक्सिमम 7 और मिनिमम 5 सब्जेक्ट जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो लेने होते हैं। अब एनआईओएस कहता है कि अगर आप 12th पास हो, हम जानेंगे एनआईओएस क्यों मना करता है इसके लिए। आप क्या हो, पास हो, 12th पास हो, आपको क्या करना है, मार्क्स इंप्रूव करने हैं। ठीक है, मार्क्स क्या करने हैं, इंप्रूव करने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एनआईओएस कहता है या तो एक सब्जेक्ट से एग्जाम दे दो, एक सब्जेक्ट के मार्क्स इंप्रूव कर लो, 2 के कर लो, 3 के कर लो या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट। 12th पास हो तो आप क्या कर सकते हो, मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, या तो एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम है तो 1 के कर लो, 2 में मार्क्स कम है 2 के कर लो, 3 में मार्क्स कम है 3 के, या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 सब्जेक्ट। अब ज्यादा से ज्यादा 4 सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ना ही तो आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हो, ना ही आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हो, ना ही आप 7 सब्जेक्ट ले सकते हो। मतलब मैक्सिमम है कि आप एनआईओएस में अगर आप 12th पास हो किसी भी बोर्ड से तो मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक, अब बच्चे बोलते हैं मैम ठीक है चलो ये तो ठीक है, एनआईओएस कह रहा है कि आप 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट। एनटीए की वेबसाइट पे कहा गया है, एनटीए की वेबसाइट पे कहा गया है कि आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा जोसा काउंसलिंग में। ठीक है, यानी कि जोसा काउंसलिंग में क्या किया जाएगा, 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब बच्चे परेशान कि मैम हम 12th पास हो गए, ठीक है, हमारी जो है वो 75% नहीं बन रहे, तो ऐसे में क्या है कि हमें एनआईओएस कहता है कि आप 1 2 3 या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, 5 का हम एग्जाम देने नहीं देंगे। ठीक है, और जो एनटीए की वेबसाइट पर दिखा रखा है कि आप क्या कर सकते हो, 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट ही जोसा काउंसलिंग में एक्सेप्ट की जाएगी, आपके 2 मार्कशीट नहीं की जाएंगी। 2 मार्कशीट कैसे हो जाएंगी, 12th पास हो
अभी आपके पास एक मार्कशीट है। फिर आप एनआईओएस में अगर एक सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो आपको एक सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी। अगर 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो 4 सब्जेक्ट की एक मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। सब्जेक्ट की एक मार्कशीट प्लस सीबीएसई की एक मार्कशीट, 2 मार्कशीट आपके पास हो जाएंगी। तो जो दोस्तों काउंसलिंग के टाइम पे आप कैसे उसे अपलोड करोगे, जिसके बारे में इतना जानकारी है नहीं कि ऑनलाइन अपलोड होता है दोस्तों काउंसलिंग में, या फिर आपको सबमिट करना होता है काउंसलिंग टाइम पे, वहां पर मना कर देते हैं कि आपकी 2 मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। अगर आपने देखा होगा जो जीमेंस की तैयारी कराती है नेहा अग्रवाल मैम है, तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो है वो 2 मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं की जाती, यानी कि एनआईओएस की 4 सब्जेक्ट की मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं की जाती। अब इस चीज पे ना क्लियर नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि मैम एनआईओएस बोर्ड क्यों मना करता है 5 सब्जेक्ट के साथ, क्यों एग्जाम नहीं देने देता। जब बच्चा चाह रहा है, जब बच्चा चाहता है, बच्चा क्या चाह रहा है कि वो 12th पास की जो मार्कशीट है, बच्चा 12th पास है, बच्चा कहता है कि मैम चलो कोई बात नहीं है, 5 सब्जेक्ट को मना कर रहा है ना एनआईओएस बोर्ड, 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट के लिए तो बोल रहा है, ठीक है। तो मैम हमें क्या करना है कि ये हमारी रही है सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट, और ये है एनआईओएस बोर्ड की मार्कशीट, ठीक है। हमारे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट में, हम पास तो है लेकिन 75 नहीं बन रहे। हम क्या करते हैं, हम 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर करा लेते हैं, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर करा लेते हैं, और उसके बाद में क्या करेंगे, हमारी जो ये ओरिजिनल सीबीएसई पास की मार्कशीट है इसे हम एनआईओएस को सेंड कर देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, हमें एनआईओएस बोर्ड की तरफ से 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों नहीं है, इसमें भी एनआईओएस ने मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो उससे क्या होती है, फेल बच्चों की होती है। आप मान लो सीबीएसई में फेल हो गए, अब बच्चे के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, बच्चा परेशान है, बच्चा कह रहा है मुझे नहीं जाना अब रेगुलर, बच्चा कह रहा है मुझे टीओसी करानी, तो उनको बेनिफिट दे दिया क्योंकि उसके पास तो फेल की मार्कशीट वेस्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो वो एनआईओएस के पास पहुंच गई, एनआईओएस के पास जब मार्कशीट सेंड करोगे तो कौन सा उसने अपने सर्टिफिकेट बनाने उससे, वो भी ऐसी वेस्ट डाल देंगे उसको। अब अगर फेल वाली मार्कशीट एनआईओएस बोर्ड के पास जा रही है, एनआईओएस 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट दे रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर सीबीएसई जो कि रेगुलर बोर्ड की फेल की पास की मार्कशीट से टीओसी करा के आपकी पास की मार्कशीट को एनआईओएस जो है उसकी मार्कशीट को जो है इस तरीके से एक तरीके से वेस्ट के तौर पर डाल देता है, और आपको एनआईओएस बोर्ड की 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट देता है, तो ये कहीं ना कहीं इस बोर्ड को प्रॉब्लम होगी सीबीएसई को कि भाई आप रेगुलर बोर्ड की मार्कशीट को, पास करी हुई मार्कशीट को आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अपने पास मंगा रहे हो, ठीक है, और उसको वेस्ट के तरीके से एक तरीके से डाल रहे हो, और आप हमारे बच्चों को क्या कर रहे हो, टीओसी दे रहे हो। तो एक रीजन यहाँ पर ये है, ठीक है। एक रीजन यहाँ पर यह है कि आपको टीओसी आप नहीं करा सकते। इस चीज पे ना क्लियर नहीं है, कहीं से भी ना क्लियर नहीं है कि मार्कशीट 2 मार्कशीट एक्सेप्ट होंगी या नहीं होंगी। इसमें अच्छे खासे बड़े बड़े टीचर्स भी इसमें क्या है, कंफ्यूज है। खुद हमने बात करने की कोशिश करी, हर कोई कंफ्यूज है, या फिर हो सकता है कि जानबूझ के ही वो इंटेंशनली ये नहीं बताना चाह रहे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं रेगुलर की मार्कशीट को आप क्या कर रहे हो, एनआईओएस में मार्कशीट से क्या कर रहे हो, उसे रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम आ रही है जिसको हो सकता है कि यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों इस वीडियो को जो भी बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के पास पहुंचाओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि और बच्चों से बोलो भी कि कमेंट सेक्शन में आप अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपसे बात हुई है, कहीं पर आपकी मार्कशीट एक्सेप्ट की गई है, कहीं पर आपकी मार्कशीट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, वो सभी चीज आप कमेंट सेक्शन में लिखो। कमेंट सेक्शन में आप पूरा डिटेल में लिखो, मैं वहां पर रीड करूंगी। कॉल पे ये सब चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने क्या बोला, आपका एक्सपीरियंस क्या था, अब आपको थोड़ी ना कॉल करके बताया जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो, आपकी प्रॉब्लम, आपने कहाँ पर किस टीचर से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा, कैसा हुआ, सब चीज आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में करो। और जो बच्चे जो पास हो चुके हैं, हम भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट के पास, जो बच्चे हमारे यहाँ पास करके जा चुके हैं, उन स्टूडेंट के पास ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो बच्चे भी अपना जो है कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनकी मार्कशीट एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, ठीक है। नीट एग्जाम में क्या होता था कि अगर बायो आपके पास एडिशनल एनआईओएस से करते हो तो पहले एक्सेप्ट नहीं होती थी, लेकिन एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस आई हैं, उनमें क्या बोला गया है, एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस में बोला गया है कि अब बायो की एडिशनल मार्कशीट को एक्सेप्ट किया जाएगा, और सही भी है ना। बच्चा नीट का एग्जाम देके तो तभी तो आगे वो मतलब उसकी मार्कशीट को, 12th की मार्कशीट को एक्सेप्ट किया जाएगा। बिना नीट का एग्जाम दिए थोड़ी ना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चे को। तो सिंपल सी बात है, अगर बच्चा बायो करके आ रहा है, पास करके आ रहा है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि बच्चे के पास क्या बोर्ड की मार्कशीट है, ठीक है, और बच्चे के पास नॉलेज है। ऐसे ही आपका जेईई मेंस में होना चाहिए है कि आपके 75% देख के मार्क्स मतलब डायरेक्टली आपको एग्जाम दे देंगे, आपको एग्जाम पास करना होगा ना। तो अगर आप एनआईओएस बोर्ड जो कि खुद में एक सेंट्रल बोर्ड है, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है, तो यहाँ पर उनको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप टीओसी के लिए बच्चे बोलते हैं कि मैम टीओसी होगी नहीं होगी, देखो टीओसी अगर आप पास वाली मार्क्सिट से टीओसी कराएंगे तो एक तरीके से आप सीबीएसई बोर्ड को हल्के में ले रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड की मतलब कोई एक तरीके से वैल्यू नहीं समझ रहे, आप पास की मार्कशीट से क्या कर रहे हैं, वहाँ मार्क्स ट्रांसफर करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
कॉल पे इतना सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता। एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चे इस पर कमेंट्स करें। एंड आप भी जरूर कमेंट्स करिएगा, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, आप एनआईओएस में गए, उन्होंने क्या कहा। काफी बच्चों का मैं इस वीडियो में बताना भूल गई, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। उस बच्चे की मुझे डिटेल सर्च करनी पड़ेगी। उस बच्चे ने खुद से इस तरीके से अप्लाई किया था, और वो बच्चा क्या था, 12th पास था, 12th के लिए उसने किया, और वो बच्चे का जो एडमिशन है एनआईओएस बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एडमिशन के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि हमें क्या करना है, मार्क्स इंप्रूव करना है। ठीक है, हम 12th पास से मार्क्स इंप्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल बता दी जाएंगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।